हमारे साथ हैं फिर एक बार परवेज नियामी साहब, AIM प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। मौलाना साहब से सीधी बात करते हैं। मौलाना साहब, ये 3 राज्यों में कांग्रेस से हाथ से फिसल गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की इन राज्यों में, तीनों राज्यों में खाली ऊपरी हवा थी, कोई रणनीति नहीं थी? क्या कारण है इसका? असल में जब तक कांग्रेस दोगली नीति पे नहीं चलेगी, देखिए जो संविधान में इक्वलिटी और जस्टिस की बात है, वो कांग्रेस जब तक उस पर बात नहीं करेगी, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, इससे भाजपा को फायदा होगा। असल में सत्ता पक्ष तो चेस खेलना है और जितना ये विपक्ष है लूडो खेलना है, इसलिए ये विचारधारा को विचारधारा से हराया जा सकता है। कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। अब आप देख लिए राजस्थान में जहाँ कन्हैया का मर्डर होता है, वहाँ 50 लाख उसको दिए जाते हैं और उसके घर के एक शख्स न हो गए। वहीं जुनैद और नासिर के साथ होता है तो वहाँ वो उसमें जो है दोहरी नीति अपनाई जाती है, उनको वो अनुदान नहीं मिलता उतना। तो अब यही चीज़ वोटर को, कांग्रेस के वोटर को कन्फ्यूज करती है। हमारी अब मजबूरी नहीं है, पहले हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब AIM के रूप में अब लोगों के पास ऑप्शन है। ये अलग बात है कि हमारा स्ट्रगलिंग दौर चल रहा है, अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आप जब हमारे ऐवान में जाकर हमारी आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हमारी वकालत नहीं करेंगे, हमारे साथ जुल्म होगा, उस पर आप बोलेंगे नहीं, तो कैसे आपको उम्मीद है कि वोट मिल जाएगा? नियामी साहब, ग्राफ आपकी पार्टी का भी नहीं बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम 9 ही जगह पे लड़े थे, उसमें 7 जीते हैं। अच्छा, और प्रदेशों में तो आप नगर पालिका तक में चले जाते हैं लड़ने के लिए, यहाँ पर ऐसा क्यों आखिर 9 जगहों पे लड़े? क्या हमारा क्या कौन सी मजबूरी थी आपकी पार्टी में? हमारा BRS से सेटिंग है, जहाँ जहाँ हमारी सेटिंग होती है, और हम हर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, असल में अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। हम गुजरात में सिर्फ 13 सीटों पर लड़े, और कैसे लड़े मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, इसके जरिए से उन लोगों को जिनके दिमागों में गलतफहमी डाली जाती है उनका जवाब भी मिलेगा। देखिए, हम गुजरात में सिर्फ 13 सीट लड़े, मगर आप 13 वहाँ लड़े जहाँ हमारे 36 हमने पार्षद खड़े कर दिए, जिसमें 26 जीत गए थे। तो हमारा बेसिक ग्राउंड बन रहा था, तभी तो हमने खड़ा करा। इसी तरह हम बिहार में सिर्फ 19 सीटों पर लड़े, और जहाँ हम उसमें से 5 सीटें जीते, सिर्फ 1 जगह भाजपा जीती। उसके बरक्स कांग्रेस 70 जगह लड़ी और 51 जगह पर भाजपा जीती। तो लोग, ये सवाल जो कांग्रेस से होना चाहिए था, वो हमसे क्यों होता है? आखिरकार फिर वही इल्जाम लगता है आपके ऊपर, B टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। अब आप ये इल्ज़ाम वाले ज़रा पूछे ही, अब समाजवादी वाले फिर मध्य प्रदेश में क्या करने गए थे, कितनी सीटें इन्होंने जीतनी, ये आम आदमी पार्टी वाले राजस्थान में और जो है वो तेलंगाना में क्यों गए थे, ये जो है छत्तीसगढ़ में क्यों गए थे? तो ये अगर ये इल्ज़ाम है, भाई हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, कव्वाल पार्टी थोड़ी है। अच्छा नियामी साहब, अगर KCR आपको और सीटें देते तो शायद आप बढ़ सकते थे, इस बारे में आप बताइए। हाँ बिल्कुल, अब ये चीज़ें तो मंथन की हैं, सेल्फ एनालाइज करने की हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनकी हार की वजह। अच्छा, 2024 के लिए आपकी पार्टी की नीति रणनीति क्या रहेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में? बड़ा राज्य है, कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत होता जा रहा है वहाँ इंशाल्लाह पार्टी उम्मीदवार उठाएगी। अभी तक 21 जगहों को चिन्हित किया है पार्टी ने, 21 जगह पे अभी UP में हम पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।